Hello students. So now this is group number 14, the carbon family, because carbon is the first element and these are the elements carbon. Here this is C, carbon, not calcium, silicon, germanium, Sn means tin, Pb lead and N एटॉमिक नंबर स्टार्ट करेंगे 6 से, एक बार ऐड करेंगे 8, फिर 2 बार ऐड करेंगे 18, फिर 2 टाइम्स 32 और हमें मिलेंगे ये कॉन्फ़िगरेशंस, जहाँ पर वैलेंस शेल में हमें मिलेंगे NH2 NP2 लाइक दिस जनरल कॉन्फ़िगरेशन, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन S and 2 in P where N is equal to 2 to 7. ऑक्रेंस कार्बन जो है 17th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ पे। ये पाया जाता है इन कोल इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, डायमंड, इन प्योर और फ्री स्टेट एंड आल्सो फाउंड एज कार्बोनेट्स, हाइड्रोकार्बन्स, CO2, plants, animals, earth and present in the form of petroleum found by animals. Silicon is the second element after oxygen in abundance and present as silica means SiO2 की फॉर्म में प्रेजेंट है और सिलिकेट्स इन सैंड और सॉइल। जर्मेनियम, टीन एंड लेड जो हैं दे आर वेरी लेस and found in the crust of earth in the form of sulfides and oxides of these elements like PbO, PbO2, SnO, PbS. Properties: atomic, physical and chemical properties. So atomic properties में फर्स्ट होता है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस जो है जनरल है, स्मॉलर देन ग्रुप 13 एलिमेंट्स ड्यू टू हाई न्यूक्लियर चार्ज एंड मोर अट्रैक्शंस। डाउन द ग्रुप साइज जो है वो इंक्रीज करता है रेगुलरली फ्रॉम कार्बन टू लेड ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। कार्बन फैमिली फॉर्म्स M4 पॉजिटिव आयंस और आयन की जो रेडियस होगी, आर्टिफिशियल आयंस होंगे नॉट नेचुरल, वो होगी लेस देन ग्रुप नंबर 13 एंड रेडियस आयनिक इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड M4 पॉजिटिव इज स्मॉलर देन corresponding metal M due to nuclear strong attractions. आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है 14 ग्रुप में वो है मोर देन corresponding ग्रुप 13 एलिमेंट्स, जो कि रेगुलर है ड्यू टू डिक्रीज इन साइज। एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है फ्रॉम कार्बन टू टीन लाइक दिस, बट लेड की जो है वो टीन से ज़्यादा है आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट, बिकॉज लेड के अंदर काफ़ी हाई न्यूक्लियर चार्ज है और पुअर शील्डिंग इफेक्ट है D और F ऑर्बिटल्स का, जिसकी वजह से लेड में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस हैं एंड हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड। देन कम्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप 13 से ज़्यादा है ड्यू टू डिक्रीज इन साइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बट डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है अप टू सिलिकॉन, आफ्टर दैट रिमेन्स कांस्टेंट एंड देन इंक्रीजेस। और जर्मेनियम, टीन और लेड जो हैं ये एक्सेप्शंस हैं बिकॉज देयर इज़ पुअर शील्डिंग इफेक्ट एंड स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस, तो डिक्रीज करने की बजाय यहाँ पर इक्वल हो जाती है और लेड में पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, हाई न्यूक्लियर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। देन कम्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटलिक करेक्टर एंड नॉन मेटलिक करेक्टर। कार्बन एक नॉन मेटल है, उसके बाद सिलिकॉन और जर्मेनियम साइज इंक्रीज करने की वजह से मेटलॉइड इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, और टीन और लेड प्योरली मेटल्स हैं, दे ओनली लूज द इलेक्ट्रॉन, बट मेटलिक करेक्टर इज लेस देन ग्रुप 13 एलिमेंट्स बिकॉज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हाई न्यूक्लियर चार्ज एंड स्मॉल साइज।
देन कम्स मेटल्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो हैं इनके ग्रुप 13 से ज़्यादा हैं बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स एंड दे फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड मोस्टली। और डाउन द ग्रुप जो ट्रेंड है मेल्टिंग पॉइंट में वो ये है कि डिक्रीज़ करेगा टीन तक, और लेड का जो है वो टीन से ज़्यादा होगा ड्यू टू इंक्रीज ऑफ साइज। एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस रेगुलरली। एक्सेप्शन जो है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लेड में इसीलिए है बिकॉज ऑफ हाई न्यूक्लियर चार्ज एंड पुअर शील्डिंग इफेक्ट प्रेजेंट इन लेड, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो जाती है। देन कम्स द केमिकल प्रॉपर्टीज। द फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन स्टेट। एलिमेंट्री स्टेट में दिखाते हैं 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, और कंपाउंड्स के साथ दिखाएंगे 2 और 4 बिकॉज S में है 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड और P में है 2 अनपेयर्ड। तो जब इन 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड करेंगे तो +2 दिखाएंगे, और इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया यहाँ पे 4 अनपेयर्ड दिखाएंगे 4 इन कंबाइंड स्टेट। जर्मेनियम, टीन और लेड जो हैं सिर्फ यही +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे एज वेल एज +4। कार्बन और सिलिकॉन जो है वो सिर्फ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ही दिखाएंगे बिकॉज डाउन द ग्रुप आइनट पेयर इफेक्ट आ जाएगा और ये s ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग नहीं करेंगे इन जर्मेनियम, टीन एंड लेड। सो ये +2 भी दिखाएंगे, और लेड के अंदर जो है +2 विल बी मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट देन +4 बिकॉज इसमें आइनट पेयर इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। समटाइम्स कार्बन जो है -1 -4 भी दिखा सकता है इन कार्बाइड्स और हाइड्रोकार्बन्स। ये हैं एक्सेप्शंस ऑफ कार्बन और अनोमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन। देन कम्स द केमिकल रिएक्टिविटी। जनरली इंक्रीज करती है रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज ऑफ साइज एंड टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। फर्स्ट वन इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्साइड्स बनाते हैं 2 टाइप के, मोनोऑक्साइड्स और डाइऑक्साइड्स। फॉर्मूला है CO SiO GeO SnO PbO, और ये हैं डाइऑक्साइड्स CO2 अप टू PbO2। वाटर से रिएक्शन करते हैं तो उससे मिलकर भी ऑक्साइड्स बनाएंगे, बट इसमें सिर्फ टीन और लेड ही रिएक्शन कर पाते हैं, बाकी एलिमेंट्स रिएक्शन नहीं करते। और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे विद वाटर, टीन एंड लेड, एंड फॉर्म्स SnO2 एंड PbO2 इन +4 स्टेट। रिएक्टिविटी विद हेलोजेंस। हेलोजन से मिलकर भी 2 तरह के हेलाइड्स होंगे, एक +2 में ऑक्सीडेशन स्टेट में जिसको डाई हेलाइड्स बोलेंगे, और +4 में जिसको टेट्रा हेलाइड्स बोलेंगे, जिनका फार्मूला होगा MX2 एंड MX4 रेस्पेक्टिवली, लाइक दिस। जर्मेनियम, टीन और लेड जो है सिर्फ यही बनाएंगे MX2 ऑक्साइड ड्यू टू आइनट पेयर इफेक्ट, और लेड के केस में PbX2 विल बी मोर स्टेबल देन PbX4। नाउ कम्स सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 14, जिसमें हमें कार्बन का CO एंड CO2 और सिलिकॉन का SiO2 कंपाउंड और इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है। सो स्टार्टिंग विद CO कार्बन मोनोऑक्साइड। लेबोरेटरी में HCOOH फॉर्मिक एसिड को हम H2SO4 मिला देते हैं तो इट फॉर्म्स CO एंड H2O। इंडस्ट्रियल मेथड में अगर कार्बन की रिएक्शन वाटर से करवाएं निकल की प्रेजेंस में 473 केल्विन, तो इट फॉर्म CO + H2, जिसको बोलते हैं वाटर गैस, क्योंकि ये वाटर से प्रोड्यूस होती है। और अगर कार्बन की किसी भी फॉर्म को हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दें इन लिमिटेड सप्लाई मीन्स लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो फॉर्म होता है CO और एक्सेस में CO2। अगर एयर की रिएक्शन करवाते हैं जिसमें है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मेन कंपोनेंट विद कार्बन,
in the form of coal or any other form, then also it forms कार्बन मोनोऑक्साइड एंड N2, जिसको बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस इस मिक्सचर को। Then comes some chemical reactions. CO react with O2, form CO2, release heat and light, means combustion. कुछ मेटल से रिएक्शन करता है CO like nickel iron from D block and forms these compounds called carbonyls NiCO4 FeCO5. मेटल से रिएक्शन करता है ऑक्साइड्स के साथ like ZnO Fe2O3 और ऑक्सीजन ले लेता है उनसे, फॉर्म CO2 और मेटल को रिलीज़ करता है, जिसको बोलते हैं हम रिडक्शन ऑफ मेटल, और CO का हो जाता है ऑक्सीडेशन। So it act as reducing agent in metallurgy to get metal from oxides. Reaction with chlorine gas. CO लाइट की प्रेजेंस में Cl2 से रिएक्शन करके COCl2 की फॉर्मेशन करता है, जो कि एक पॉइजनस गैस है जिसको बोलते हैं फॉस्जीन। फॉस्जीन जो है इसको कार्बोनाइल क्लोराइड भी बोलते हैं। CO एक न्यूट्रल, कलरलेस और ओडरलेस गैस है और कंबस्टिबल है बिकॉज ऑक्सीजन से मिलकर ये जनरेट करता है CO2 और हीट। टॉक्सिक नेचर ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है रेस्पिरेशन के साथ ब्लड के अंदर जाकर हीमोग्लोबिन से मिल जाता है और इसका बॉन्ड 300 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर होता है देन ऑक्सीजन। सो अगर CO प्रेजेंट है हमारी बॉडी में तो इससे डेथ हो सकती है बिकॉज हीमोग्लोबिन CO से कंबाइन करके बनाएगा HbCO, जिसको बोलेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और कार्बन मोनोऑक्साइड काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है रिमूव करने में, तो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी से डेथ हो सकती है। सो इसीलिए किसी क्लोज रूम में कोयला जो है बर्न करके सोने से डेथ हो जाती है ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। Then comes carbon dioxide CO2, very well known compound of carbon preparation. किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर हम हीट करते हैं एयर में या ऑक्सीजन में तो फॉर्म्स CO2 एंड H2O, और लिमिटेड ऑक्सीजन अगर है तो कार्बन मोनोऑक्साइड। लेबोरेटरी मेथड में हम कैल्शियम के कार्बोनेट को HCl से रिएक्शन कराते हैं जिसमें सॉल्ट CO2 और H2 रिलीज़ होता है। HCl है एसिड और CaCO3 एक बेसिक सॉल्ट है। सो दे फॉर्म सॉल्ट वाटर एंड CO2। इंडस्ट्री में ज़्यादातर CaCO3 को हीट किया जाता है और इट फॉर्म्स CaO एंड CO2। CaCO3 है लाइमस्टोन और CaO है इसमें लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड। रिएक्शंस, H2O वाटर के अंदर रिएक्शन करता है और बनाता है एक वीक H2CO3 कार्बोनिक एसिड। तो CO2 एक एसिडिक गैस है क्योंकि वीक एसिड की फॉर्मेशन करती है वाटर के साथ। देन कम्स रिएक्शन विद लाइम। लाइम मीन्स CaOH2 के साथ रिएक्शन करेगा CO2 तो लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ CaCO3 एंड H2O, क्योंकि CaCO3 है इनसॉल्यूबल और CH2 है सॉल्यूबल इन वाटर। और अगर CaCO3 में से वाटर की प्रेजेंस में CO2 और एक्सेस में पास आउट करें तो इससे फिर बन जाता है CHCO3 और फिर से वो नॉन मिल्की हो जाएगा बिकॉज ये फिर से वाटर में सॉल्यूबल है। एसिड है तो बेस से रिएक्शन करेगा, जैसे NaOH के साथ CO2 सोल्ट होगा Na2CO3 और वाटर की फॉर्मेशन होगी। अमोनिया से रिएक्शन करता है कार्बन डाइऑक्साइड NH3 एट दीज कंडीशंस फॉर्म्स यूरिया एंड वाटर। फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट्स CO2 गैस लेकर वाटर को दोनों को मिक्स करते हैं लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और फॉर्मेशन करते हैं ग्लूकोज, जिससे फिर स्टार्च की फॉर्मेशन होती है और रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन जिसको हम यूज़ करते हैं ग्रीन प्लांट्स। देन कम्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज। CO2 कलरलेस, टेस्टलेस, ओडरलेस
और एसिडिक गैस है, वीकली एसिडिक, नॉन कम्बस्टिबल है, मीन्स ऑक्सीजन के साथ ये नहीं कम्बशन करेगी और ये फायर एक्सटिंग्विशर का काम करेगी। 0.03% है ये वॉल्यूम के अकॉर्डिंग एयर में, और इसको सभी लिविंग एनिमल्स हैं वो रिलीज़ करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इसका पोल्यूटेंट नेचर है, क्योंकि जब ऑफ CO2 हो जाती है ड्यू टू फ्यूल्स और अदर एक्टिविटीज़, तो उससे ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ करती है, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस का काम करती है, जिसका काम है हीट को एब्जॉर्ब करना और अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना। सो इट शुड बी इन नॉर्मल अमाउंट इन एयर और एटमॉस्फेयर। ड्राई आइस और कार्ड आइस, 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कूल डाउन करने पर CO2 गैस जो है सॉलिड हो जाती है और ये बिल्कुल आइस की तरह दिखाई देती है, और उसकी वजह से एक्सेसिव कूलिंग होती है इस आइस की वजह से, और इसीलिए उस कूलिंग को हम आइसक्रीम बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और अगर CO2 सॉलिड को हम ओपन में रख दें डायरेक्टली 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। स्टेज शोज़ में जो वाइट कलर का धुआं है CO2 से ही प्रोड्यूस होता है, जो कि डेंजरस भी है। जो डांस शोज़ होते हैं वहाँ पर CO2 सॉलिड रखते हैं, डायरेक्टली गैस बन जाती है फ्रॉम सॉलिड, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ड्राई आइस, सूखी बर्फ़, और कार्ड आइस, बिकॉज ये काफ़ी कूलिंग भी करती है और उसके साथ साथ ये बिना लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए ड्राई स्टेट में डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए इसको ड्राई आइस नाम दिया जाता है। ये हैं हमारे स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड अकॉर्डिंग टू लेविस, जिसमें कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 शेयर करता है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड टू कंप्लीट ऑक्टेट, और CO2 में कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं, ऑक्सीजन के 2, और सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है विद कोवैलेंट बॉन्ड्स।